अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपकी तालीम और तरबियत के हवाले से ये ऑनलाइन लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ किसी अच्छी बात से या दुआ से करते हैं और आज मैं आपसे एक अच्छी बात ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि इंसान कामयाबी की तरफ जाते जाते अपना रास्ता बदल लेता है या उससे बदला जाता है, उसे समझ नहीं आती और वो कामयाबी का रास्ता छोड़ के दूसरी तरफ क्यों निकल जाता है। उसकी एक वजह है, वो वजह हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उस वजह को अपने साथ लेके चलें ताकि हम रास्ता ना बदल सकें। कामयाबी क्या है? कामयाबी हमारे इम्तिहान में बहुत अच्छे नंबर लेना, टॉप करना। अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो जॉब में सबसे बेहतरीन बनना। अगर मेरा अपना कारोबार है तो कारोबार को उरूज पे लेके जाना। और इससे बढ़ के कामयाबी, हम इस दुनिया में जो भी काम करें वो नेक काम करते रहें और आखिरत में अगर हमारा आमाल नामा हमारे सीधे हाथ में दे दिया जाए तो वो क्या खूबसूरत कामयाबी है। किसी भी कामयाबी का रास्ता बदलना, उसकी सिर्फ़ एक ही वजह है और वो वजह ये है कि अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर अगर हमारे दिल और दिमाग में होगा तो हम कामयाबी का जो रास्ता है, वो जो रास्ता जिससे हमारे सीधे हाथ में हमारे आमाल नामा को हमें दिया जाएगा और पुल सरात से गुज़रते हुए आँख झपकने से पहले हम गुज़र जाएंगे। हौज़े कौसर पे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौसर का जाम पिएंगे। इन सारी कामयाबियों के लिए हम जो रास्ता बदल के गलत रास्ते पे चलते हैं, उसकी सबसे अहम वजह यह है कि हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह का डर नहीं और हम गलत काम कर बैठते हैं, गुनाह कर बैठते हैं। हम इम्तिहान में तैयारी करते 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 जब हमारे दिल से अल्लाह का डर निकल जाता है तो फिर हम इम्तिहान बग़ैर तैयारी के देने की कोशिश करते हैं और जब हम बग़ैर तैयारी के इम्तिहान दे रहे होते हैं तो अंडरस्टूड है कि हम नकल करने की कोशिश करते हैं। वो चाहे दुनिया का इम्तिहान हो, चाहे आखिरत का इम्तिहान हो, उसके लिए अगर मेरे दिल में अल्लाह का डर होगा तो मैं इम्तिहान गाह में बैठ के नकल नहीं करूँगा, बनिस्बत इसके कि मैं बहुत अच्छे नंबर लूँ, मैं सिर्फ़ अच्छे नंबर ले लूँ। मैं अगर अच्छे नंबर ले रहा था और मुझे नहीं आता, मैं नकल नहीं करूँगा चाहे मैं फ़ेल हो जाऊँ, क्योंकि मेरे दिल में अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है। मुझे मालूम है कि ये काम गलत है और मैं गलत काम करके किसी के हक़ पर डाका मारूँगा, किसी का हक़ खोलूँगा। तो अगर मेरे दिल में, मेरे दिमाग में अल्लाह का डर होगा तो मैं तैयारी करूँगा और तैयारी करके ख़ुद मेहनत करके इम्तिहान दूँगा और जब मैं मेहनत करके इम्तिहान दूँगा तो फिर जो कामयाबी होगी वो मेरी कामयाबी होगी। अगर मैं नकल करके कामयाब हो जाऊँगा तो मुझे आता तो कुछ नहीं है, मैंने तो किसी से देख के लिखा था। तो जो नामा आमाल हैं वहाँ पे भी हमारे
बाएं हाथ में पकड़ा दिया जाएगा कि ये लो नकल का आमाल ये है, और यहाँ पर अगर हम कामयाब भी हो गए तो कामयाब नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। बस सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का खौफ हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है, और ये दिल से निकल जाए तो हम कामयाबी का रास्ता भटक के हम दूसरे रास्तों पे चल पड़ते हैं। एक बहुत खूबसूरत ज़िक्र आपके साथ शायद पहले ज़िक्र किया है या नहीं। अपनी ज़बान को ताला लगा दें, मतलब तालू के साथ लगा दें, मुंह को बंद कर लें, ज़बान को ना पता चले कि आप क्या कह रहे हैं, ज़बान को पता ना लगने दें, उसको तालू के साथ लगा दें, उसको ताला लग जाए। फिर अपनी आंखें बंद कर लें और अपना चेहरा दिल की तरफ गिरा दें। जब चेहरा दिल की तरफ गिर गया, आंखें बंद हैं, ज़बान तालू के साथ लगी हुई है, वो हिलने ना पाए, मुंह बंद है। अब सांस नाक के ज़रिए आ रहा है और उस सांस में अल्लाह कहें, और इस हालत में आप 5 से 10 मिनट गुजारें तो अल्लाह का खौफ आपके दिल में आएगा, अल्लाह खुद आपके दिल में आएगा, अल्लाह का नूर, आपकी आंखें बंद होंगी, आपको महसूस भी होगा, आपकी आंखों से नज़र भी आएगा कि अल्लाह का नूर अर्श बरी से सीधा आपके दिल पर आके गिरेगा और दिल में रहेगा, और उससे अल्लाह का खौफ आपके दिल में रहेगा, और उससे आप गलत रास्तों पे जाने से बच जाएंगे और कामयाबी के रास्ते पे, जिसे अल्लाह कहता है सिरात अल मुस्तकीम, फिर हम सिरात अल मुस्तकीम पर चलना शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया। आज का लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। आज हमारा लेक्चर है जी फर्स्ट ईयर का, सब्जेक्ट स्टेटिस्टिक्स है, चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन कर रहे हैं, और लेक्चर नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था, उसका ए पार्ट और बी पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 4 अब हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी मीन डेविएशन पूछा हुआ था, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी मीन डेविएशन ही पूछा हुआ है। दोनों में फ़र्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में मीन डेविएशन पूछा गया था, लेकिन डेटा आपको दिया हुआ था अनग्रुप डेटा, और यहाँ पे आपको ग्रुप डेटा दे दिया गया है। अब ग्रुप डेटा की मदद से आपने मीन डेविएशन मालूम करना है। अगर वो कहता है फाइंड द मीन डेविएशन, अब आपकी मर्ज़ी है मीन डेविएशन मीन से करें, मीडियन से करें या मोड से करें, और अगर किसी को मेंशन कर दे तो फिर उसी से करना पड़ेगा। सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, सॉरी ये नीचे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। उसने मीडियन से कहा। फार्मूला क्या होगा मीन डेविएशन का? मीन डेविएशन इज इक्वल टू, डेफिनेशन क्या थी लास्ट लेक्चर में हमने याद की थी, पहला लफ्ज़ था अर्थमेटिक मीन। किसी भी चीज़ का सम करें और n पे डिवाइड कर दें तो वो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन ऑफ जब होता है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। आगे था एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम द मीडियन। ये हमने डेटा पढ़ा, ये फार्मूला पढ़ा अनग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो नीचे n की जगह पे हम समीशन f भी लिख सकते हैं और n भी लिख सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे समीशन की जगह पे साथ समीशन के f आ जाएगा। इसके लिए आपको पहले मीडियन मालूम करना है। क्या मालूम करना है? पहले मीडियन। मीडियन का फार्मूला आता है मीडियन L प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी। अगर आप बगैर सोचे समझे ये फार्मूला लिख देते हैं L प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी, तो वो मे भी सही हो जाए या मे भी गलत भी हो सकता है। ये फार्मूला ग्रुप डेटा का है, लेकिन ग्रुप डेटा के दो फार्मूले हैं। एक है ग्रुप डेटा डिस्क्रीट वेरिएबल और एक है ग्रुप डेटा कंटिन्यूस वेरिएबल।
और ये फार्मूला मैंने कंटिन्यूस का लिखा है, मैंने डिस्क्रीट का क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये जो क्लासेस दी हुई हैं ये क्लासेस ग्रुप की शक्ल में हैं, और जो ग्रुप की शक्ल में हो वो कंटिन्यूस होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपकी किताब में गौर करें तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 0 to 14 वो गलत लिखा हुआ है। इस 0 को 10 बना लें, क्योंकि 10 से 14 है, 0 से 14 नहीं है, ये गलती है। मीडियन का ये फार्मूला लगाएंगे। मीडियन के फार्मूले में हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 क्लास बाउंड्री, नंबर 2 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम यहाँ पे पहले क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे, फिर उसके बाद कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। सब बच्चों को अब तक मालूम हो चुका होगा कि क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं। 14 और 15 का डिफरेंस कितना है? 1। 19 और 20 का, 24 और 25 का, 29, 30 और 34, 35, इन सब का डिफरेंस 1 का है। इसको 2 पे डिवाइड करें तो क्या जवाब आया? 0.5। इन सब में से 0.5 को क्या करेंगे? माइनस, और इन सब में 0.5 को क्या करेंगे? प्लस। तो क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। 10 में से माइनस करें ना जरा 0.5, तो जवाब आएगा 9.5, और इसमें जमा कर देंगे 14.5। इसमें से माइनस करेंगे 14.5 और इसमें जमा करेंगे 19.5। यहाँ पे 19.5 और यहाँ पे 24.5, यहाँ पे 24.5 और इसमें जब ऐड करेंगे तो 29.5, यहाँ पे आ जाएगा 29.5 और 34.5, यहाँ पे 34.5 और 39.5। ठीक होगी बात जनाब? क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत थी, बहुत अहम। मीडियन इसके बगैर निकल ही नहीं सकता। और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू 1 वैसे ही लिख देंगे, इसको नेक्स्ट वैल्यू 4 में ऐड करेंगे तो ये तो हो गया 5। 5 में किसको ऐड करेंगे? 5 में हम ये 5, इसमें हम 8 को ऐड करते हैं। जी 5 में हमने 8 को ऐड किया तो 13 आ गया। 13 में हम किसे ऐड करेंगे? 11 को। जब 11 प्लस होगा तो ये 24 आ जाएगा। 24 में ऐड करेंगे 9 को तो ये हमारे पास 33 आ गया, और 33 में 2 को ऐड करेंगे तो 35 आ गया, और फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो वो भी 35 होगा। अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले मीडियन मालूम करने के लिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं n/2 को। याद है ना आपको? सबसे पहले n/2। कोई बच्चा ज़रा सोचे n की क्या वैल्यू है? बहुत से बच्चे सही सोच रहे हैं, और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ये है कि वो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अगर जिन बच्चों ने सोचा n = 6 है तो वो तो बिल्कुल गलत है, 6 नहीं है। n की वैल्यू जब ग्रुप डेटा होता है तो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी = n, या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू वो n होती है। हम यहाँ पर ये या ये इसको n कहते हैं। n को 2 पे डिवाइड करते हैं। n है हमारे पास 35, इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 35/2 वो हमारे पास आ जाएगा 17.5। अब ये 17.5 डिसाइड करेगा कि हमारे पास कौन सा ग्रुप मीडियन है।
17.5 कहाँ पर आता है? 1। क्या 1 एक ऐसी वैल्यू है जिसमें 17.5 है? 1 में कब होता है 17.5? 5 में नहीं। 13 में 17.5 मौजूद है? बिल्कुल नहीं। 24, ये जो 24 है ना, ये वो ग्रुप है जो मीडियन ग्रुप है। इस ग्रुप को क्या कहते हैं? मीडियन ग्रुप। ये हमारे पास मीडियन ग्रुप है। अब इसमें से बाकी सारी वैल्यूज मालूम करेंगे। कौन कौन सी? एल, एच, एफ और सी। ये चारों वैल्यूज इस ग्रुप में से तलाश करेंगे। एल किसे कहते हैं? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन ग्रुप। ये हमारे पास मीडियन ग्रुप नजर आ रहा है, इसमें लोअर क्लास बाउंड्री, ये क्लास बाउंड्री है और लोअर क्लास बाउंड्री वो 24 है, 24.5। हम यहाँ पे लिखते हैं 24.5। एच इंटरवल, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस अगर आपस में माइनस करें तो उम्मीद करता हूं कि 5 होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप एफ, ये मीडियन ग्रुप हमने ये हाईलाइट किया हुआ है, इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है और ये मीडियन ग्रुप है, वो हमारे पास 11। और सी किसे कहते हैं? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप। आप देखें ये मीडियन ग्रुप है, इससे प्रीवियस, इससे पीछे जो ग्रुप है उसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी, प्रीवियस इट इज 13। ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे। एल क्या है जी? 24.5 प्लस 5/11, n/2 17.5 माइनस 13। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले 17.5 माइनस 13 ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास आ जाएगा 24.5 प्लस 5/11 और 4.5। 4.5 को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ, तो आपके पास 24.5 प्लस क्या आएगा? 22.5 ओवर 11। 22.5 को 11 पे डिवाइड करें तो फाइनल आपके पास क्या आया? 24.5 प्लस 22.5 डिवाइडिंग बाय 11 2.0 2.04545। अब इनको एडअप कर लें, इन दोनों को जमा कर दें तो आपके पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ मीडियन इज इक्वल टू जी 24, 25 और 26। आपके पास जवाब आ गया 26.54545। ये आपके पास 26 जो है 0.5454 ये मीडियन आ गया। अभी हमारे पास मीडियन आया है, ये हमारी प्रैक्टिस हुई है चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 का जी प्रैक्टिस होने के बाद अब चैप्टर नंबर 4 की तरफ हम चलेंगे और उसमें पूछा गया है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का हमने वो सामने फार्मूला लिखा हुआ है, ये आप देख लें मीन डेविएशन का फार्मूला। इस फार्मूले के मुताबिक हमें 3 कॉलम्स चाहिए। वो 3 कॉलम्स कौन से हैं? नंबर 1 x माइनस एक्स मीडियन, पहला कॉलम। दूसरा कॉलम चाहिए x माइनस एक्स मीडियन का एब्सोल्यूट, और फिर तीसरा कॉलम हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें x माइनस एक्स मीडियन एब्सोल्यूट को, ये, और इसका यहाँ से आपने टोटल करना है, वो आपके पास ऊपर, और समीशन f ऑलरेडी 35 है, और डिवाइड कर देंगे तो जवाब आ जाएगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे? x की पहली वैल्यू, हमारे पास x भी तो नहीं है, तो हमें पहले x मालूम करना पड़ेगा। यहाँ पे एक कॉलम मज़ीद बना लेते हैं। एक कॉलम बनेगा जनाब
x का, फिर x माइनस एक्स मीडियन का, और फिर x माइनस एक्स मीडियन एब्सोल्यूट, और फिर लास्ट कॉलम बनेगा फ्रीक्वेंसी के साथ x माइनस एक्स एब्सोल्यूट को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। x की पहली वैल्यू कैसे मालूम करते हैं बच्चे? 10 प्लस 14 इन दोनों को जमा कर लें तो 24 आ गया। 24 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या जवाब आया? 12। फिर 15 प्लस 19, 15 और 19 को जमा करके 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 17। आगे 22, 27, 32, 37। अब x की पहली वैल्यू है 12। 12 में से किसे माइनस करना है? मीडियन को। 26.54। 12 में से माइनस करेंगे हम मीडियन यानी 26.54 को, तो हमारे पास क्या जवाब आएगा? -14.5454। 17 में से माइनस करेंगे 26.5454 को, तो हमारे पास आंसर आएगा -9.5454। इसी तरह 22 में से माइनस करेंगे 26 को, तो 26.5454 को, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? -4.5454। 27 में से जब माइनस करेंगे 26.5454 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4545। 32 माइनस 26.5454 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.4545। इसी तरह यहाँ पे 10.4545। एब्सोल्यूट कैसे लेंगे? जो माइनस में वैल्यूज होंगी उन्हें प्लस कर देंगे और जो प्लस में होंगी उन्हें प्लस में ही रहने देंगे। यहाँ पे लिखते हैं 14.5454, यहाँ पे आ जाएगा 9.5454, यहाँ पे प्लस में लिख देंगे 4.5454, यहाँ पे लिखेंगे 0.4545। जो प्लस में है वो प्लस में ही रहेंगी 5.4545। इसी तरह 10.4545। अब हम क्या करेंगे? इस कॉलम को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 के साथ किसे मल्टीप्लाई करेंगे? इस वैल्यू को। तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? 14.5454। अब हम इस वैल्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 4 के साथ। 9.5454 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 38.1816। आगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36.3632। आगे देखते हैं 5.000 यहाँ पे 6 है। इसके बाद देखते हैं 49.0914 और फिर लास्ट में 20.9092। इसका जब आपने सम अप किया तो जब जमा किया तो वो आंसर आ गया 164.091। अब ये जो इसका टोटल है ये हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है? मीन डेविएशन इज इक्वल टू समीशन एफ इंटू एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम देयर मीडियन इज कॉल्ड मीन डेविएशन। मीन डेविएशन इज इक्वल टू इस पूरे कॉलम का सम 164.091 और डिवाइडिंग बाय 35। लिहाजा अब कैलकुलेटर से मीन डेविएशन जब आप इसको डिवाइड करते हैं 35 पर तो आपके पास जवाब आएगा 4.688। 4.6883 और ये आपका आंसर कहलाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 मेरे बच्चों को समझ आया होगा और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मुझे मालूम है कि हमारे पास इतना वक्त शायद ना हो
इस लेक्चर में कि हम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 उसमें पूछता है कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं तरीक़ाकार आपको बताता हूँ, आप उस तरीक़ेकार पे चलते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और इंशाअल्लाह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 उसमें उसने क्वार्टाइल डेविएशन पूछा हुआ है, क्वार्टाइल डेविएशन। और क्वार्टाइल डेविएशन हमने डिस्कस किया हुआ है, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। ये इसकी डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 4.5 सवाल है कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, quartile deviation for the following frequency distribution। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्लासेस की शक्ल में दी हुई है और वो है 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, 125 to 150 और 150 to 175। मज़े की बात यह है कि इस सवाल में उसने 50-50 डिफरेंस 1 का है, 75-7 ये क्लास बाउंड्रीज उसने खुद ही बना दी। अब हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सिर्फ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है? फ्रीक्वेंसी है 10, 12, 16, 17, 20 और 18। मालूम क्या करना है? क्वार्टाइल डेविएशन। अब आप बच्चों को क्या मालूम है कि क्वार्टाइल डेविएशन किसे कहते हैं? क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फार्मूला है? हमने जो टारगेट है हमारा, हमने जहाँ पे पहुँचना है वो ये है क्वार्टाइल डेविएशन। इसका मतलब Q3 माइनस Q1 ओवर 2 ये है। उसने कहा कैलकुलेट करें क्या? क्वार्टाइल डेविएशन। एक तो उसने ये बात मांगी क्वार्टाइल डेविएशन यानी Q3 माइनस Q1 ओवर 2। इसके लिए आपको Q3 की भी ज़रूरत पड़ेगी और Q1 की। इसके साथ उसने पूछा एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। यहाँ पे लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इसका क्या फार्मूला है? Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। इसके लिए भी हमें Q3 और Q1 की ज़रूरत पड़ेगी और क्वार्टाइल डेविएशन के लिए भी हमें Q3 और Q1 की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम Q3 और Q1 कैसे मालूम करें? ऐसा ही है ना? तो अब आपके पास ये ग्रुप डेटा है। Q1 मालूम करने का क्या फार्मूला होगा? Q1 L प्लस H ओवर F N/4 माइनस C और Q3 मालूम करने का फार्मूला L प्लस H ओवर F और 3N/4 माइनस C। आप देखें कि ये जो Q1 और Q3 मालूम करना है ये चैप्टर नंबर 3 की प्रैक्टिस है। हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ के आए क्वार्टाइल्स मालूम करना। तो Q1 और Q3 पहले मालूम करेंगे। इनके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? इनके लिए आपको फिल वक्त
ओनली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली वैल्यू 10 वैसे के वैसे लिखेंगे, 10 को जमा करेंगे 12 में तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 को प्लस करेंगे 16 में, 38 हो गया। 6 7 8, 7 7 14 और 1 15, 5 1 4 और 1 5, 55 हो गया जनाब। 55 60 और ये 75 हो गया। 75 में जब आप 18 को प्लस करते हैं, 75 में जब आपने 18 को प्लस किया तो वो 93 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी 93। बस ये चीज़ चाहिए थी, ये मिल गई। अब आपने क्या करना है, Q1 सॉल्व करना है। Q1 कैसे सॉल्व करेंगे, पता ही है ना कैसे सॉल्व करते हैं। Q1 को पहले देखेंगे n/4 को, n/4। n कितना है हमारे पास, 93। इसको 4 पे डिवाइड कर दें। 93 को जब आपने 4 पे डिवाइड किया तो आपके पास जवाब आ गया 23.25। तो ये जवाब है जी 23.25। 23.25 को यहाँ से देखते हैं तो वो इस ग्रुप में लाई करता है। ये ग्रुप क्या कहलाएगा, Q1 ग्रुप 38 वाला। इसमें आप देखें जी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, L के बाद H F और C। लोअर क्लास बाउंड्री 75, 75 और 100 का डिफरेंस 25। फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप में 16 और प्रीवियस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22। अब ये सारी वैल्यूज़ आप Q1 में पुट करें और Q1 आ जाएगा। फिर Q3 के लिए पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, Q3 के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा 3n/4 को, मतलब 3 इंटू 93/4। जब आपने 3 को 93 से मल्टीप्लाई किया और उसको 4 पे डिवाइड किया तो उसका जवाब आ गया 69.75। अब यहाँ पे देखिए 69.75, क्या 55 में 69 होता है, बिल्कुल नहीं, 75 में मौजूद है। तो ये ग्रुप हमारे पास होगा। अब इसमें से L H F और C। L की वैल्यू क्या है हमारे पास इस ग्रुप में, 125, 125 H 25। फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप की क्या है, नज़र आ रही है, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 20 और इस ग्रुप से प्रीवियस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 55। अब ये सारी वैल्यूज़ आपने क्या करनी है, Q3 में पुट करनी है। आपके पास Q1, ये सारी वैल्यूज़ पुट करने से Q1 आ जाएगा और ये वाली वैल्यूज़ यहाँ सॉल्व करने से Q3 आ जाएगा। Q1 और Q3 इस फार्मूले में पुट करेंगे, माइनस करके इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करके 2 पे डिवाइड कर दें तो क्वार्टाइल डेविएशन, और सेम एज इट इज़ यहाँ पुट करने से सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। आज के लेक्चर का हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। इसकी कैलकुलेशन आपने ख़ुद करनी है। अब मेरा ख्याल है अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप इस काबिल हो चुके हैं कि अगर आपको वैल्यूज़ निकाल के दी जाएँ तो उसको कैलकुलेट आप ख़ुद कर सकते हैं, उसे आप कैलकुलेट ख़ुद कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कैलकुलेशन करके आपको सॉल्व करके दिखाऊँ या फिर आगे चलेंगे इंशाअल्लाह। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सदा खुश रहें, सलामत रहें और सेहत वाली ज़िंदगी आपको अता करें। अल्लाह पाक, अल्लाह हाफ़िज़।